हम आपको देखने मार्च में आए थे, मार्च 2014। अच्छे से याद है आपको? हर दिन याद है हम कब मिले हैं, कब क्या है क्या नहीं है। देश का लोड ज्यादा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग है आप लोगों के रिक्वेस्टेड क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो उसमें से एक सिलेक्ट किया है जो है दी आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज। तो अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं कि हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। अरेंज टू लव। और हम पहले से तो कभी नहीं मिले थे। हमको हमारे चाचा चाची ने मिलवाया हम दोनों को। मतलब हमारा रिश्ता जो फिक्स करवाया वो इनके चाचा चाची है और हमारे मौसा मौसी है वो। तो उन्होंने मतलब आपस में मीटिंग करवाया था दोनों तो परिवार को। फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई थी आगरा में। और कुछ ऐसा है कि हम आगरा से ही कनेक्ट हैं, हम बार बार आगरा ही पहुंचते हैं, घूम फिर के आगरा ही जाते हैं। नहीं, मैं जॉब में उधर ही आर्मी में था, आर्मी में उधर ही था। तो मतलब छुट्टी थी नहीं तो आगरा में ही आए थे, नहीं तो हमने जाना पड़ता, मेरे को पता है। हाँ, मगर सौभाग्य से कुछ ये चल के आए, कुछ हम चल के आए, तो आपस में मिले हैं आगरा में। और मार्च 2014 में हमने आपको देखा था। और हमने भी पहली बार देखा था। आप देखा क्या था, मुझे उस टाइम तो मुझे शक्ल ही नहीं याद थी कि मैंने देखा किसको है। एक इंसान आया। मैम घबरा रही थी बहुत ज्यादा, बार बार ऐसे करके पीछे देख रही, पीछे रही। मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ ना, आप कंफर्टेबल हो जाओ, आप क्यों ऐसे देख रहे हैं, क्यों डर रहे हैं। तो डर नहीं बोल सकते हैं उसको, डर नहीं रही थी, बट थोड़ा होता है ना कि अंदर ऐसे हो रहा था कि फर्स्ट टाइम था मेरा, कोई मुझे देखने आया। और मैं ऐसे सोच भी रही थी, वहां बैठी थी तब भी सोच रही थी कि फर्स्ट टाइम में थोड़ी ना ऐसे कोई हाँ करके चला जाता है। और अभी तो शुरुआत हुई है, और भी चीजें होंगी, और भी लोग देखने आएंगे। और बट फर्स्ट टाइम आए देखने और हाँ करके चले गए मेरी तो दुनिया वहां से ही बदल गई जब ये हाँ करके चले गए। मैं तो ऐसे बैठ के ऐसे मम्मी से कह रही, मम्मी आपकी शादी हो जाएगी हाँ, तो क्या है, मैं तो बोला भी था आपने फर्स्ट टाइम। हाँ, मैम से पहले भी एक मैंने रिश्ता देखा था। हाँ, तो सबके लिए हाँ, मैं मतलब फर्स्ट बंदा टाइम तैयार बैठा था शादी के ना लिए तैयार नहीं बैठा था। मैं बोला भी था कि मैं किसी को क्यों, मैं कौन होता हूँ किसी को मना करने के लिए। अगर मैं गया हाँ, किसी को देखने के लिए तो फिर ना नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं कहीं जाता ही नहीं था पहले देखने। बहुत रिस्की मामला है, तो किसी से ना नहीं फर्स्ट होती है, बार अभी तक किसी से फर्स्ट ना नहीं बार होती है फर्स्ट बार देखा था मैंने। मतलब एक यहीं पे ना लड़की थी, उसको देखा था। तो मैंने ना तो नहीं कर पाया, देखा भी क्या ही मैंने उसको। तो मैं अब जब पहुंच गया घर, उन्होंने जबरदस्ती बुलाया, हम तो जाने को तैयार नहीं थे। हम और भाई को बुलाया जबरदस्ती, फिर हम गए वहाँ पे। तो उन्होंने जबरदस्ती क्या वो रुपए दे देते हैं ना, रुपए भी दे दिए, मना तो हो नहीं पाया। फिर हम वापस घर आए, फिर हमने भाभी को फोटो दिखाया, भाभी ने तुरंत मना कर दिया, बोला ये क्या है। मैंने कहा मैं तो पहले ही बोल रहा था, मैं मना ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे क्यों भेज रहे हो। फिर सेकंड बार लक एंड चांस, मेरा भगवान ने बहुत ही अच्छा मतलब हाथ जोड़ के गया था, इस बार ऐसा ना हो, नहीं तो मैं किसी मना कर सकता हूँ। फिर आप मिल गई, आपको देखा और आप घबराई हुई सहमी हुई सी थी। पता नहीं मैं कौन सा हल, वो क्या कहते हैं अरे आप सबको क्या पता है, एक बड़ा सा मतलब वो बना के लाए थे कि क्या क्या पूछ रहा है, आपको ये आता है, आपको ये आता है, आपको ये आता है। तो पता नहीं वाइफ ढूंढ रहे हैं कि क्या ढूंढ रहे हैं। नहीं होता अब है ना सवाल एक। तो कुछ ऐसे थे कि मैं बस बता ही नहीं सकती हूँ आपको कि कैसे कैसे सवाल दे जिनको मैं घर पे आके बड़ा एंजॉय किया, अपने भाई बहनों को सबको बताया कि ये पूछा, तो सब हंस रहे, सब लौटे जा रहे हैं वो भी बताएंगे क्या थे क्वेश्चन वो बाद क्वेश्चन में ऐसे कभी थे, आप जो अभी फिर शेयर करेंगे हम। जिन लोगों की भी शादी नहीं हो वो सब ऐसे लिख के रख लेना कि ये पूछना पड़ता है फिर सेकंड, फिर हम लोग बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। फिर हाँ, हमारे मतलब हम यहाँ तक दोनों नौबत आ गई फैमिलीज थी। के बीच में जब मतलब अम्मा यानी कि इनकी मम्मी हमारी सास, अम्मा हमको अंगूठी वगैरह दे के और चली गई, सब कुछ वहाँ पे सेट हो गया, शादी तय हो गई। और मैं भी खुश होके घर आ गई कि भाई रिजेक्शन नहीं झेलना पड़ा।
मतलब इस बात की उस टाइम पे इतनी खुशी नहीं थी कि शादी तय हो गई है या ये, बट इस चीज का बड़ा ठीक लग रहा था कि पापा मम्मी को ये फेस नहीं करना पड़ा कि उनकी लड़की कोई फेल करके चला गया। और मैंने देखा है माँ बाप को बहुत बुरा लगता है। तो आप लोग जब जो भी लोग अभी देख रहे हो जो लड़की को देखने जाते हैं, एक झटके में ऐसे ना करना ठीक नहीं होता है। माँ बाप जो अपने बच्चे को पालते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी स्टोरी पे आ जाते हैं अभी। उसके बाद जब हम इधर घर आ गए, ये उधर चले गए, फैमिलीज के बीच में बात होती है, तो आपस में ही क्या बात हुई क्या हुआ हम दोनों को ही नहीं पता चला कि बात हो क्या गई है। और हमारी शादी टूटने की नौबत आ गई। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, घर में प्रॉब्लम हो गई थी, वो मतलब नहीं वो तो एंगेजमेंट की बात हुई थी ना, उससे पहले भी तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी ना, जब अंगूठी लेके चाचा चाची आपके घर आए थे। हाँ, तो वो बता रही हूँ मैं। अभी वहां तक तो कहाँ पहुंचे हैं। मतलब शादी तो हमारी जिस दिन से हमने एक दूसरे को देखा था, आंखें आंखों से टकराई थी, उस दिन से इतनी प्रॉब्लम्स टकराई आपस में कि पूरी साल, जो 1.5 साल हमने इंतजार किया एक दूसरे के लिए, वो पूरी 1.5 साल इतने प्रॉब्लम्स, मतलब शादी तक प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। ऐसा हर दिन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को छुट्टी मिल नहीं रही थी, और क्या कहते, जो टाइम निकल रहा था उसमें मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही थी, और जो टाइम मेरी छुट्टी थी उस टाइम नहीं था, तो इस चक्कर में और हम लोग थोड़ा डिले हो गया। हाँ। फिर उसके बाद काफी लंबी समय हो जाता है ना, तो फिर मतलब निगेटिव पॉइंट्स भी बीच में आने शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही कुछ चीजें निगेटिव आने लग गई थी। लोग मतलब बाहर बाहर से निगेटिव पॉइंट शुरू हुए, हम अंदर तो कुछ पता ही नहीं चला, है ना। तो फिर उसके बाद तो वो लोग अंगूठी लेके, घर वालों ने अंगूठी वापस कर दी, बोला कि ठीक है या कोई बात नहीं, जो हो गया छोड़ो, अंगूठी वापस कर देते हैं उनको अगर ऐसा लगता है कि हमारी लड़की उनके लायक नहीं, या फिर हमको ऐसा, या उनको ये फील हो रहा है कि उनका लड़का काबिल नहीं है। मतलब दोनों तरफ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये मेरे लायक नहीं है या मैं इनके लायक नहीं हूँ। तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत इस टाइम ये आई थी मतलब जब हमने आपको देखने आए थे, अंगूठी पहनाया था जब भी, उसके बाद हमने कोशिश भी काफी बार आपसे की कि बात कर ले। मैम ने बिल्कुल ही बात कर, मतलब कि मम्मी जी से, मतलब मेरी सास जो है उनसे बोलते थे मम्मी बात करा दीजिए, तो मैम का एटीट्यूड ही उस टाइम अरे अलग ही था, तो मैम बात ही नहीं करती थी। ठीक नहीं, है, तो बात फिर एटीट्यूड उसमें का। पता ही नहीं चला, ना हमको पता चला, क्योंकि ना हम दोनों बात ही नहीं करते थे घर में, कहाँ से कहाँ निगेटिव पॉइंट क्या ये हुआ तो कुछ सही नहीं। बात है, ट्राई तो बहुत किया बंदे ने बात करने के लिए। मतलब अब तो किसी ना दीदी से बात होती है ना मम्मी से, अब तो साल में 2 बार हो जाए तो हो जाए। उस टाइम तो 2 दिन के बाद आता था फोन मम्मी के पास, तो मम्मी बोलती भी थी मुझसे, उसका फोन इसलिए आता है तुम बात कर लो, तुम बात ही नहीं करती हो। बट पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसे लगता था कि जब तक एंगेजमेंट नहीं हो जा रही है, जब तक पूरा पक्का नहीं हो जा रहा है, क्योंकि किसी इंसान से दिल से कनेक्ट हो जाओ और फिर कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिर उससे दूर होने में बहुत मतलब दिक्कत होती है। तो इस फिर वजह से मैं बीच नहीं कर में रही थी। फिर मतलब आपके चाचा चाची, हमारे मौसा मौसी जो हैं, वो आए घर पे, फिर उन्होंने बात किया कि ऐसे क्या हुआ, मतलब तो हमको पता ही नहीं चला, उस टाइम मैं छुट्टी पे था, तो पता ही नहीं चला। हमने कहा ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, और लास्ट में छुट्टी खत्म भी हो रही थी, 2-3 दिन बचा था, ऐसे ही कुछ था। तो फिर वो बोला ऐसे, ये मतलब निगेटिव पॉइंट्स उठे हैं, बोला आप लोग मना कर रहे हैं ये मैंने कहा ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और किसको लग रहा है कि ऐसा है। फिर उसके कुछ दिन, दो मतलब हमारी छुट्टी खत्म होने से पहले, एक दिन पहले ना, हाँ, सिर्फ 2 दिन, मतलब एक दिन बचा था एंड में, हमने जब उस दिन छुट्टी एंगेजमेंट और फिर एंगेजमेंट फिक्स हो गई। मतलब 2 दिन के अंदर हमारी एंगेजमेंट हुई थी। जल्दी जल्दी एंगेजमेंट हाँ, तो फिक्स किया, कुछ भी क्योंकि छुट्टी तैयारी भी नहीं नहीं थी। थी, हाँ। मतलब। और ऐसे वेले से ये, मतलब मैं कॉल करके, मैंने फर्स्ट टाइम उस दिन बात की थी, क्योंकि मुझे पता था कि फौजी इंसान है, उसको कपड़ों का सिंपल, कोई सेंस नहीं होगा, सिंपल है, और मैंने पहले देखा था तो मुझे नहीं हर पता। एक जैसे नहीं होते, होते नहीं है, बट आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे मेरे को ऐसा कोई लग रहा ज्यादा, था। मेरे को ज्यादा नहीं मुझे है ऐसा लगा था कि आज फैशन तक। वाला सेंस नहीं है ज्यादा। हाँ तो मैंने फिर बहुत सोच समझ के मैंने कहा चलो कॉल कर ही लेते हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया था जिस दिन हमारी एंगेजमेंट थी, उस दिन मॉर्निंग में। तो मैंने इनको बोला, सबसे पहली बात थी, हेलो, हाँ, वो आप क्या पहन के आओगे? तो इधर से बोले क्या पहन के आऊं? मैंने कहा कुछ भी ऐसे, मतलब ब्लेजर ब्लेजर टाइप में कुछ ऐसा पहनना, कुछ कैजुअल मत पहन के आना।
चलो इतनी बात हो गई। तो मैं भी ऐसे सोच रही थी कि हाँ चलो अब ठीक ठाक सा। तो मतलब ये हमारे जीजा जी हैं जो हमारी ननद के पति, वो पहुंचे कोट पैंट पहन के, और ये पहुंचे शर्ट में और पैंट में, जींस में। जींस में। सारी दुनिया उनको दूल्हा समझ रही थी और इनको ये तो किसी को दिख ही नहीं रहे थे। बहुत वो भी टाइम के एक बार बाद फोटो शेयर करेंगे, उसका भी आपको फोटो दिखाएंगे बहुत हमारे। टाइम बाद सबको ये समझ में आया कि यार लड़का वो नहीं है जिसको हम लड़का समझ रहे, लड़का ये है जो छोटा सा बच्चा लिए हाथ में इधर उधर घूम रहा है। तो मेरी जिठानी का जो लड़का है आदि, वो उसको लिए लिए घूम रहे थे सब जगह। फिर मैंने देखा तो मैं फिर क्या ही कर सकती थी, मैंने कहा एंगेजमेंट तो करनी है, बाद में बताऊंगी। तो वहां भी मतलब फोटो ऐसे हैं हम लोगों फिर के। जल्दी टाइम नहीं था, जल्दी जल्दी एंगेजमेंट मैं किया। पूरा फिर ऐसे हम सज लोग धज के आई हूँ और ये पैंट शर्ट में बैठे हैं। पतले तो थे ही क्योंकि उस टाइम ट्रेनिंग का टाइम था। चलो फिर मतलब धूमधाम से अच्छे से एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट के बाद बारी आई खाने की, तो वो स्टोरी इनसे सुन लो आप। खाने की क्या है, अब मैं वहाँ वेट कर रहा है, मैम आए एक बार बात हो जाए। मैं बार बार देख रहा हूँ कहीं मैसेज पहुंचा रहा हूँ। मैम का एटीट्यूड ही उस टाइम भी हाई लेवल था, मिलने नहीं आई। फिर खाना तो क्या ही खाया, चल फिर मैंने कहा ठीक है चलते हैं वहां से। मुझे बाद में सुनने को मिला कि लड़का आप दीदी लड़का आपका एक इंतजार बार कर रहा वेट था कर रहा और था। वेट करते करते खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही चला गया। बट एंगेजमेंट वाले दिन जो बात की थी ना, तो फिर थोड़ा सा हो गया था। तो फिर मैंने कॉल लगा के बोला इनको, मैंने कहा तो यहाँ ऐसे पे कैसे तो कर। फिर हो गया था अपना, मतलब हाँ कि फिर हाँ, एंगेजमेंट के बाद तो मतलब एक सेटल। तसल, हाँ एक हम लोग को मतलब एक हैपनिंग आ गई, तो मतलब कि अब तो फिक्स हो ही गया है, अभी कोई टेंशन नहीं है। बट फिर बट उसके मतलब सब कुछ अच्छा सिर्फ चला बच्चे। एंगेजमेंट तक तो हमारा सब कुछ अभी यहाँ पे हमारा मतलब क्लियर हो गया था कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नेगेटिव पॉइंट्स वगैरह आए थे वो सब अभी क्लियर हो गए थे। उसके बाद हम समथिंग 1.5 महीने बहुत अच्छा टाइम हम दोनों ने एंजॉय किया। खूब सुबह शाम रात खूब बात करते थे। मतलब जैसे ही वो ड्यूटी तो से हर आए किसी का कॉल, होता ही ड्यूटी है। से आए कॉल, तो मतलब वो उस टाइम तो ऐसे ऐसे हो रहा था कि कहाँ है, दूसरी दुनिया में है। बट 1.5 महीना ही हुआ था। 1.5 महीने के बाद फिर तो ऐसे कि पहाड़ ही टूट गया। कुछ ऐसा हुआ, कुछ बड़ा कुछ ऐसा हो गया था कि शादी बिल्कुल ऐसी लगा कि एक बार टूट ही जाएगी। टूट ही क्या जाएगी, आप ये समझ के चलो कि शादी टूट ही गई थी। बट सिर्फ हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे और हमारे बीच में चीजें बहुत मतलब, तो हम इतना तो समझ ही लिया था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट अब अलग तो नहीं होंगे। तो इस चीज में इन्होंने बहुत साथ दिया है। 1 साल लग गया था, 1 साल हम लोग का लग गया था ना। 1.5 साल हम लोगों ने बहुत कुछ एक चीजें साल हो गया। फेस की और फाइनली फिर हम शादी के बंधन में बंधे। जबकि हम लोग तो मतलब इसलिए मुझे ऐसे हमारा घर और मैम का मतलब 70-80 किलोमीटर है। हाँ, मतलब और 100 किलोमीटर इनकी के अंडर ड्यूटी ही उस है। टाइम पे आगरा तो में थी। हाँ मतलब अगर हम नॉर्मल भी होते ना, अगर घर में आसपास होते तो हमारा मिलना हो जाता फेस टू फेस। हमको 1 साल मतलब मिलना भी नहीं हो पाया, 1 साल। वैसे एंगेजमेंट तो के बाद पूरा 1 साल बाद एक मिले थे। साल बाद के, हाँ वो भी इन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया था, भैया को, पापा को, मम्मी को, सबको रिक्वेस्ट कर लिया कि एक दिन एक थोड़ा। तो हम बहुत ज्यादा कितना 15-20 मिनट बैठे होंगे साथ में। और वो भी मिलने जब गए भी थे। अब जो हमारी शादी हुई थी वो भी मतलब उस टाइम कुछ ना कुछ डर लग रहा था। मतलब वो जो 1 साल जो है मतलब हैपनिंग हुई थी ना, जो भी वो हुआ था, तो उसकी वजह से जो मैरिज हो रही थी तो भी डर लग रहा था, पता नहीं वो कुछ बहुत ऐसा ना सिंपल मैरिज हुई प्रॉब्लम थी। ना आ किसी जाए। दिन आपके साथ फोटो शेयर करूंगी, बिल्कुल सिंपल। जैसे हम लोगों के जो अरमान थे वो तो कुछ भी हुआ ही नहीं था, क्योंकि घर में चीजें ऐसी कुछ हो गई थी, बहुत सारी परेशानियां आ गई थी। तो उन सब के चलते हमने अपनी शादी को एंजॉय तो किया ही नहीं है, बिल्कुल ही एंजॉय नहीं किया है। मेरी बस छुट्टी भी रोते, नहीं इतनी हाँ थी। मैं रोते धोते एक ऐसे ही दो निकल गई पूरा। मतलब मैं अपनी जो शादी थी मेरी 25 नवंबर को, तो मैं 23 को छुट्टी आया था, और 24 मतलब जो भी का मतलब क्या होता है ना वो हल्दी, जो हल्दी वगैरह जो सब कुछ हो रहा था, वो सब कुछ होने के बाद 25 को सीधे मैरिज।
और वो तो छुट्टी मिली नहीं बोलो, ये बोलो कि छुट्टी ली नहीं थी, क्योंकि अगर छुट्टी उधर जा जल्दी ले लेते तो इधर खत्म जल्दी हो हाँ जाती। हाँ, तो बोल इतनी रहे थे छुट्टी होती है हमारे मुझे पास, तो क्या तेरे क्या साथ बोलते। रहना है कुछ दिन तक, हाँ। तो मैं छुट्टी तो मैं एंड फिर टाइम पे देखो ना, लूंगा। छुट्टी भी मतलब शादी के बाद भी फिर 1 महीने दिसंबर में रह पाया, फिर उसके बाद बाहर जाना पड़ा। वहां भी फिर काफी टाइम के बाद छुट्टी मिला था। मतलब हम होता है बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाता है। होता है ना, लास्ट शुरू शुरू में तो हर कोई चाहता है कि जितना टाइम स्पेंड कर सके साथ में वो कर सके, बट हम लोग ने शुरुआत में भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। समझ लो जब से हमारा मैरिज हुआ है, तो जब से अभी तक भी हमने सही 8-9 से सालें निकल गई हैं, बट टाइम हमको स्पेंड अभी तक ऐसा नहीं लगता कि हम पुराने हो गए हैं, हमारी मैरिज को इतना टाइम हो गया है, क्योंकि हम इतना साथ ही नहीं रह साथ ही पाते नहीं हैं, रह पाए हैं अभी तक। कुछ ना कुछ चलो ऐसा रहता आगे है। फिर शेयर करते रहेंगे चीज आपको। और हाँ, बट अपनी हम अपनी मैरिज को लव इसीलिए बोलते हैं, मतलब हमको खुद फील होता है कि हमारी अरेंज है नहीं, हमारी लव है, क्योंकि प्यार इतना ज्यादा हो गया था और सब कुछ खत्म हो गया था सब दोनों परिवारों के बीच, बट हमारे प्यार की वजह से हम दोनों आज साथ में है। आज साथ में हैं आप लोगों के सामने। और जो भी इस हमारी स्टोरी से जुड़े क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उनके जवाब मैं बहुत जल्दी एक और नया ब्लॉग बना के डालूंगी। और मैं और आपको आप बताऊंगा भी कि 1 साल क्यों लगा, और 1 साल में ऐसी सी क्या मतलब प्रॉब्लम आई थी, तो हाँ, जो जिसकी वजह प्रॉब्लम्स से थी और वो वो क्या आगे प्रॉब्लम्स शेयर थी करते रहेंगे हम ये आपसे। सब कुछ बताएंगे, बट आपको अभी आपका बहुत सारा टाइम नहीं लेते हैं, अभी अपनी स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी लव स्टोरी मेंशन करना, बताना हमको, और ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, और ब्लॉग पूरे देखना, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। बाय।